दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे आ गया है और इस इंडिपेंडेंस डे पर मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ नया करूं। इसीलिए इस बार जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कुछ ऐसे शब्द जिससे आप अपनी कंट्री, अपने भारत, अपने इंडिया को डिस्क्राइब कर सकते हो। ये आइडिया मुझे कैसे आया, मैं आपको उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो सुनाना चाहूंगी। दोस्तों, रिसेंटली ना मैं कहीं बाहर घूमने गई थी, आउट ऑफ इंडिया। और वहां पर जब मैं लोगों से बात कर रही थी, इंटरैक्ट कर रही थी, तो वहां पर मुझे सबसे ज्यादा जो चीज डिस्क्राइब करनी पड़ी वाज माय कंट्री। वहां पर हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे अपने देश के बारे में, और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए कितने सारे वर्ड्स हैं। तो इसीलिए इसी एक्सपीरियंस को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो, जहां पर हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स जिससे आप अपने देश को, अपने इंडिया को डिस्क्राइब कर सकते हो बखूबी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट साउंड कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की खूबसूरती के बारे में, और इंडिया की खूबसूरती डिस्क्राइब करते हैं ये सारे सेंटेंसेस। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। भारत एक खूबसूरत देश है। आई लव द नेचर एंड कल्चर ऑफ इंडिया। मुझे भारत की प्रकृति और संस्कृति बहुत पसंद है। इंडिया लुक्स अमेजिंग इन एवरी सीजन। भारत हर मौसम में बहुत सुंदर दिखता है। दोस्तों, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस थे अपने इंडिया के बारे में बताने के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया कैरी करती है और हर कोई इसे बहुत ज्यादा सराहता है, जो है इंडिया के रिलीजन्स। इंडिया हैज मेनी रिलीजन्स। भारत में कई धर्म हैं। पीपल फॉलो डिफरेंट फेथ्स हियर। यहाँ लोग अलग अलग धर्म मानते हैं। हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ऑल लिव टुगेदर। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब साथ रहते हैं। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में, यानी कि जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर हम धूमधाम से एक साथ मिलकर जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, उसे हम इंग्लिश में सेंटेंसेस के थ्रू कैसे डिस्क्राइब करेंगे। लेट्स लर्न। इंडिया इज फेमस फॉर इट्स फेस्टिवल्स। भारत अपने त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। वी सेलिब्रेट दिवाली, होली, ईद एंड मोर। हम दिवाली, होली, ईद और बहुत कुछ मनाते हैं। एवरी मंथ ब्रिंग्स अ न्यू सेलिब्रेशन। हर महीने कोई न कोई त्योहार आता है। अब बात करेंगे इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, यानी कि अलग अलग चीजें जो देश में होती है। इसे डिस्क्राइब करने के लिए ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। भारत विविधताओं का देश है। डिफरेंट कल्चर्स लिव टुगेदर हियर। यहाँ अलग अलग संस्कृतियां साथ रहती हैं। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन ट्रेडिशंस। हर राज्य की अपनी परंपराएं होती हैं। अब दोस्तों, इंडिया में रहते हो तो ये तो पता होगा कि इंडिया में डेमोक्रेसी सबसे बड़ी है, यानी कि यहाँ का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। तो इंडिया की डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड फेमस है, इसे डिस्क्राइब करने के लिए ये सेंटेंसेस आपके लिए। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स बाय वोटिंग। लोग वोट के जरिए अपने नेता चुनते हैं। डेमोक्रेसी गिव्स अस फ्रीडम। लोकतंत्र हमें आजादी देता है। अब दोस्तों, इतनी सारी बातें तो हमने इंडिया के बारे में कर ली, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे खास है, जो सदियों से चला आ रहा है, वो है इंडिया की हिस्ट्री, भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को डिस्क्राइब करने के लिए ये सेंटेंसेस बिल्कुल आपके लिए, जो कि कहीं भी डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि ये हिस्ट्री जो है, जो इंडिया कैरी करता है, वो वर्ल्ड फेमस है। तो आप कहीं भी जाओ, लोगों से इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जरूर बात करना। पहला सेंटेंस, इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। We had great kings and empires. हमारे पास महान राजा और साम्राज्य थे। Our history teaches us many lessons. हमारा इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। दोस्तों, आगे के सेंटेंसेस बताने से पहले एक छोटा सा क्विज आपके लिए। आप मुझे बताओ कि इंडिया कौन से ईयर में इंडिपेंडेंट हुई थी। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। कमेंट तो कर ही दिया होगा। चलो अब आंसर बताती हूँ। इट वॉज 1947। तो इसीलिए आगे के जो सेंटेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंस डे से जुड़े हुए हैं। ऑब्वियसली हम इंडिपेंडेंस डे पर वीडियो बना रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस यानी आजादी की बात कैसे ना करें। पहला सेंटेंस है,
इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947। भारत को 1947 में आजादी मिली थी। वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इट वॉज अ बिग मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ये भारत के इतिहास का बड़ा पल था। दोस्तों, अगले कुछ सेंटेंसेस जो मैं आपको बताऊंगी वो है इंडिया के योगा और मेडिटेशन से जुड़े, क्योंकि वर्ल्ड में इंडिया का जो योगा और मेडिटेशन है वो आगे कैरी किया जाता है। लोग इसे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अपने देश के बारे में बताने के लिए इंडिया के योगा और मेडिटेशन को जरूर ऐड करना। इंडिया इज नोन फॉर योगा एंड मेडिटेशन। भारत योग और ध्यान के लिए जाना जाता है। People across the world learn yoga from India. दुनिया भर के लोग भारत से योग सीखते हैं। योगा keeps your body and mind healthy. योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप में से कितने सारे लोग योगा या मेडिटेशन करते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया में बोले जाने वाले भाषाओं की, यानी कि लैंग्वेजेस की। इंडिया हैज मेनी लैंग्वेजेस। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। पीपल स्पीक बंगाली, तमिल, तेलुगु एंड मोर। लोग बंगाली, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाएं बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया के राज्यों और प्रदेशों के बारे में। दोस्तों, कई बार जब हम किसी से बात करते हैं तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। क्या आपको पता है कि इंडिया में कितने सारे राज्य हैं और यहाँ पर कई सारे लोग मात खा जाते हैं? तो इस वीडियो से आपको ये भी सीखने को मिलेगा। लेट्स लर्न। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। Each state has its own culture. हर राज्य की अपनी संस्कृति होती है। Union territories are governed by the central government. केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार चलाती है। अब दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं तो अपने ट्राई कलर्ड फ्लैग की बात कैसे ना करें। अगले कुछ सेंटेंसेस हमारे तिरंगे को डिस्क्राइब करते हैं। The national flag of India has 3 colors. भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का होता है। Saffron, white and green with अशोक चक्र। केसरी, सफेद और हरा रंग होता है, बीच में अशोक चक्र। We hoist the flag on national days. हम राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा फहराते हैं। और दोस्तों, इस इंडिपेंडेंस डे पर अपने इंडियन आर्मी के बारे में हम बात कैसे न करें, जिनकी वजह से आज हम सेफ हैं और आराम से अपने घर पर रहते हैं। अगले कुछ सेंटेंसेस डेडिकेटेड हैं हमारे इंडियन आर्मी को। The Indian Army is very brave. भारतीय सेना बहुत बहादुर है। They protect our country day and night. वे दिन रात हमारे देश की रक्षा करते हैं। We salute our soldiers. हम अपने सैनिकों को सलाम करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को विश करती हूँ a very happy Independence Day. आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना कि आपको इनमें से सबसे बढ़िया सेंटेंस कौन सा लगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश सिखाई है, आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। और उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।